ओके बच्चों, तो जैसा आप देख पा रहे हो ब्लैक बोर्ड पे जो हेडिंग लिखा हुआ है दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो हम ना पहले ये वाला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, अब देखो, आपने अपने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना। मतलब जो हमारे आस पास जितनी भी चीजें हैं वो क्या है बच्चों, मैटर। ठीक है, हमने देखा था, लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि आप बैठे हुए हो, लेट्स सपोज कोई बच्चा आप में से पानी पी रहा है, ठीक है, अ ग्लास ऑफ वाटर। तो जो इस ग्लास में ना बच्चों पानी है, दैट वाटर इज मेड अप ऑफ व्हाट, किसका बना हुआ है ये पानी? ये पानी बना हुआ है हमारा H2O, है ना। बुक्स में देखा होगा आपने वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। तो H2O, अब ये जो वाटर है ये किससे बना हुआ है? ये 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड प्लस में क्या, 1 ऑक्सीजन एटम। ये जो वाटर है हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट से बना हुआ है। तो व्हाट इज दिस वाटर एज होल? इट इज अ मैटर, इजंट इट? ये क्या है? एक मैटर है। मैटर किससे बना हुआ है बच्चों? वाटर के छोटे छोटे बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से, और वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल जो है बच्चों हमारा एक छोटे हाइड्रोजन एलिमेंट से और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। और एग्जाम्पल लेते हैं, सभी बच्चे घर में दाल रोटी सब्जी सब खाते हैं। जो आप रोटी खा रहे हैं वो क्या है? दैट इज ग्लूकोज, है ना। जो हमारा चपाती है वो किससे बना हुआ है बच्चे? ग्लूकोज से। एंड ग्लूकोज का फॉर्मूला याद करो, बचपन में पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स क्या बनाते हैं? फूड। क्या नाम है उसका? C6H12O6। एंड दैट ग्लूकोज कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बन रहा है? ध्यान से देखो, इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है ना। जिस जगह आप बैठे हुए हो वो किससे बनी हुई है? कोई चेयर है, कोई कुछ है। तो लेट्स सपोज आप वुड की किसी चीज पे बैठे हुए, लकड़ी की बनी हुई किसी चीज पे आप बैठे हुए हो, तो दैट वुड इज मेड अप ऑफ व्हाट? कार्बन्स। बहुत सारे कार्बन से मिलके वो चीज बनी हुई है। जो आप इनहेल कर रहे हो, अभी आप बैठ के पढ़ रहे हो, लेकिन आपका एक प्रोसीजर चल रहा है। क्या? आप ब्रीद इन कर रहे हो, ब्रीथ आउट कर रहे हो, आप ब्रीद इन कर रहे हो एंड ब्रीद आउट कर रहे हो, ठीक है। तो जो आप ब्रीद इन कर रहे हैं और जो आप ब्रीद आउट कर रहे हैं, ब्रीद इन क्या कर रहे हैं बच्चों? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एक मैटर है सॉरी, ऑक्सीजन भी एक मैटर है। वो किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन के एलिमेंट से, है ना। आप जो ब्रीथ आउट कर रहे हो वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किससे बना हुआ है बच्चे? कार्बन से और ऑक्सीजन से। डेली हमारे रोड पे व्हीकल चलते रहते हैं, वो क्या पोल्यूटेड गैस निकालते हैं? कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ये SO2 किससे बना हुआ है? सल्फर से और ऑक्सीजन से। तो ये सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, है ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ये किसके अंदर प्रेजेंट है? ये एलिमेंट्स मैटर के अंदर प्रेजेंट है। हमारे जो पेड़ हैं, हमारे जो पौधे हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं, इफ दिस इज अ प्लांट सपोज, ठीक है, मान लो ये पेड़ है, छोटा सा चुन्नू सा, इसके लीव्स हैं, ठीक है। ये जो रूट है इसकी, हम बोलते हैं कि जो प्लांट होता है उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है? नाइट्रोजन। जैसे अपने को ग्लूकोज चाहिए ना बच्चों, वैसे ही प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होता है। नाइट्रोजन के कंपाउंड जैसे NO3- नाइट्रेट्स, है ना, उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है, ठीक। तो अब इसमें नाइट्रोजन एलिमेंट है, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे अर्थ पर, ठीक है। उन बहुत सारे एलिमेंट को एक पर्टिकुलर चीज़ों के अंदर क्लासिफाई करना ही हमारे इस चैप्टर का एम है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं
पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अभी हमने ये देख लिया है कि जितने भी मैटर हमारे आसपास है, द मैटर दैट इज प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग, जो भी मैटर हमारे आसपास है वो किससे बना हुआ है बच्चों? एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इतना आपने कुछ लिखना है तो आप नोट कीजिए। ठीक है, मैं वीडियो पॉज कर देती हूँ, आप नोट करो। ओके देन, अब हमने एक स्टोरी देखते हैं। मैं आपको स्टोरी से समझाऊंगी एक चीज, वो देखना। ठीक है बच्चों, लेट्स सपोज आप सभी फ्रेंड्स, ठीक है, आप सभी फ्रेंड्स, सबके होते हैं दोस्तों, आप सभी फ्रेंड्स कहाँ जा रहे हो? मान लो लेट्स से कहीं घूमने गए। ठीक है, ये आप दोस्तों, आप सभी कहीं घूमने जा रहे हो। ठीक है, आपको क्या मिला रास्ते में? आपको एक मैप मिलता है बच्चों, आपको एक मैप मिलता है फटा हुआ सा। ठीक है, आपको एक गुचल पुचल टाइप मैप मिलता है, वो आधा फटा हुआ होता है। ठीक है, कहीं उसके कुछ पार्ट ब्लर होते हैं, वो पीसेस में मिलता है आपको, लेट्स सपोज। ठीक है, यू फाउंड दैट मैप इन पीसेस, इजंट इट? आप 3 बच्चे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, आपको एक मैप मिलता है जो कि आधा फटा हुआ है, आधा कटा हुआ है। अब आपको ये चीज पता है कि भाई ये जो मैप है हमारा, ये किसका है? एक खजाने वाला मैप है। मतलब जो इस मैप में जो चीजें बताई हुई है वो हमें कहां तक लेके जाती है? एक खजाने की तरफ, दैट इज द ट्रेजर। ठीक, आपको खजाने तक लेके जाएगी। तो अब हम तीनों सोच रहे हैं यार ये मैप तो फटा हुआ है, तो मैं कैसे इसको क्लम्प करूं? ये एक पजल सा बन गया है, मैं कैसे इनके पीसेस को जोड़ूं सो दैट मुझे कंप्लीट मैप मिले और मैं उस कंप्लीट मैप से उस ट्रेजर, उस खजाने तक मैं जा सकूं, है ना? तो ये बहुत हमारे लिए काइंड ऑफ कैओस्टिक कंडीशन। कैओस्टिक मीन्स कि ये बहुत पजल्सम हो चुका है हमारे लिए, बहुत पजल सी बन गई है। कैसे हम इसको देखें, कैसे हम इसको सोचें, कैसे हम इन मैप्स के जो पार्ट्स हैं इन पीसेस को जोड़ें सो दैट हमारे पास एक कंप्लीट मैप बने और हम उसके थ्रू अपने खजाने की तरफ जा सके। तो ऐसे ही कंडीशंस जब स्टडीज चल रही थी एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों के मन में भी थी कि यार मतलब ओके वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स। जब ये स्टडी चल रही थी ना बच्चों, जब तकरीबन 20 एलिमेंट्स थे हमारे आसपास। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा था, लेटर ऑन डिस्कवरीज भी आ रही थी, तो स्टडीज चल रही थी उन एलिमेंट्स से और बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे। तो उनके मन में भी एक कैओस्टिक सिचुएशन थी कि हम इन 20 एलिमेंट्स हैं और भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको कैसे स्टडी करें, कैसे हम इनको क्लासीफाई करें, तो कैसे होगा ये सब कुछ? तो जो साइंटिस्ट थे उस टाइम पे, जो स्टडीज चल रही थी, उनके मन में यही डाउट था कि हाउ वी क्लासीफाई द 20 एलिमेंट्स, किस बेसिस पे करें? हमें मान लो कार्बन की प्रॉपर्टी पता है, हमें हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी नहीं पता चल रहा, उन सब की प्रॉपर्टीज को देखना। ठीक है, उन जो सेम प्रॉपर्टी वाले हैं उनको एक जगह रखना। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं उनके सामने आ रही थी। तो जैसे अभी आपको मैं एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ यही सेम चीज कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आप लोगों से, है ना? एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। मतलब किसी बच्चे को मान लो ये वाला एग्जाम्पल समझ नहीं आया, सो लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल, राइट? लेट्स सपोज देयर इज अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, एक क्लास है जो कि 20 बच्चों की है। ठीक है, आपके स्कूल प्रिंसिपल है, उन्होंने बोला आपकी मैम को, योर टीचर्स, लेट्स से स्नेहा मैम, आपकी टीचर स्नेहा मैम को आपके प्रिंसिपल सर ने बोला है कि ना मुझे स्कूल का रिजल्ट खराब आ रहा है हमारा, तो मुझे ना क्लासीफाई करके दो कौन एवरेज बच्चा है, कौन एक्सेलेंट बच्चा है। हम ना सेक्शन डिवाइड्स करेंगे। अब आप सपोज करो बच्चे, इफ यू आर अ टीचर, ठीक है, आप टीचर हो, तो कैसे 20 स्टूडेंट्स का एक सेक्शन, एक पूरा एक बच्चे हैं इतने सारे, और आप कैसे उनको बताओगे कि कौन इंटेलिजेंट है, कौन डल है, कौन एवरेज है, कौन बच्चा ऐसा है जिसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? तो हाउ विल यू डू दैट टास्क? कैसे करने वाले हैं हम? सोचो। आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम आप ना प्रीवियस रिकॉर्ड देख लो। ये भी बात सही है, हम प्रीवियस रिकॉर्ड से भी देख सकते हैं। कुछ बोलेंगे मैम हम ना एक टेस्ट कंडक्ट करा लेते हैं, जिसके इतने मार्क्स आएंगे उसको इसमें रख लेंगे, जिसके इतने मार्क्स आएंगे उतने कर लेंगे। मैंने कहा ये बात भी ठीक है। तो स्नेहा मैम क्या करती है, 100 मार्क्स का टेस्ट कंडक्ट कराती है। ठीक है,
उन्होंने क्या सोचा कि भाई जो बच्चे 82 100 स्कोर करेंगे और 100 मार्क्स के पेपर में, दोज आर द एक्सीलेंट स्टूडेंट, दोज आर द एक्सेल स्टूडेंट, इजंट इट? वो बच्चे कैसे होंगे? एक्सीलेंट। जो बच्चे आपके 70 to 80 स्कोर करेंगे वो बच्चे कैसे होंगे बच्चों? दीज आर गुड स्टूडेंट। और जो बच्चे 60 to 70 हैं वो कैसे होंगे? एवरेज स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, दीज आर द एवरेज स्टूडेंट। एंड दो स्टूडेंट हु आर गेटिंग 50 to 60, जो बच्चे 50 to 60 स्कोर कर रहे हैं इस 100 मार्क्स के पेपर में, दे नीड इम्प्रूवमेंट। उनको कीप इट अप वाला चाहिए कि बच्चे और इम्प्रूव करो, आप अच्छा कर सकते हो, है ना? तो उनको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, जो बच्चा 40 मान लो लेट्स से 30 to 50 स्कोर कर रहा है, वो बच्चा हो गया मान लो 10 to, पूरा ही रेंज आ गया इसमें से 10 to 50, वो मान लो मैम ने कर दिए फेल। अब मैम के सामने 5 कैटेगरीज आ गई, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, गुड स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट्स, इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट्स और फेल वाले स्टूडेंट। मैम के पास 5 कैटेगरी आई। मैम ने इन 20 बच्चों के टेस्ट लिए, उनके बच्चों मार्क्स देखे और मार्क्स के बेसिस पे उन्होंने बच्चों की कैटेगरी बना दी। तो जो एक्सीलेंट वाले स्टूडेंट है वो ए सेक्शन में बैठेंगे, जो गुड वाले स्टूडेंट है वो बी सेक्शन में बैठेंगे, एवरेज स्टूडेंट विल बी सिटिंग इन द सी सेक्शन एंड द इंप्रूवमेंट वाले डी सेक्शन एंड द डल वाला बच्चा ए विल बी सिट इन द ई सेक्शन। तो ऐसे सेक्शंस बना दिए बच्चों, ए बी सी डी एंड देन ई। गेटिंग माई पॉइंट? कि टीचर ने टेस्ट लिया, सेक्शंस बना दिए, उन बेसिस पे 20 स्टूडेंट्स का क्लासिफिकेशन कर दिया। सिमिलरली साइंटिस्ट लोगों ने भी यही करा कि जो हमारे पास अभी हाल फिलहाल जो उनके पास एलिमेंट्स थे 20 थे उस टाइम पे, मान लो 30 तक एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे, उनके मन में भी यही था कि यार इतने सारे एलिमेंट्स हैं, मैं कैसे तो उनको क्लासिफाई करूं। तो उन्होंने क्या देखा कि अगर मान लो जिसके अंदर ए वाली प्रॉपर्टी है, मतलब जो बच्चे इसमें देखो, इस वाले एग्जाम्पल में देखो सभी बच्चे ध्यान से, कि जो 80 to 100 स्कोर कर रहे थे उनको हम उन बच्चों को मान लो इसमें रख देंगे, बी वाले जो गुड थे उनको इनमें, ऐसे 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 बच्चे उन्होंने बांट दिए। ठीक है, 20 स्टूडेंट्स का ऐसे क्लासिफिकेशन कर दिया उन्होंने। सिमिलरली साइंटिस्ट्स ने भी यही करा कि भाई जो हमारे अकॉर्डिंग हमारी प्रॉपर्टी, जब उन्होंने भी अपनी कोई प्रॉपर्टी रखी होगी है ना, उन्होंने जो अपनी प्रॉपर्टी को सेट 5-6 क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया सेट कर दिए कि ये वाले अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी शेयर कर रहा है तो उसको इधर रखो 30 एलिमेंट्स के अंदर से, जो बी वाली जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है उसको इस वाले कॉलम में रखो। ऐसे टेबल्स बना दी गई और वन बाय वन हमारा क्लासिफिकेशन चलता रहा, बढ़ता रहा। तो इस अप्रोच में इस प्रॉब्लम को, इतने सारे एलिमेंट्स को पहली बार पढ़ने के लिए पहली जो अप्रोच दी थी वो दी थी हमारे डॉबरीनर ने। जिस बच्चे ने स्कूल में पढ़ लिया हु नो हु इज द डॉबरीनर, तो डॉबरीनर जी ने ट्रायड्स दिए थे अपने, ट्रायड्स। उन्होंने क्या किया, 3-3 कॉलम में, मैं भी आपको आगे पढ़ाऊंगी इन फर्दर वीडियोस, उन्होंने 3 कॉलम का सेट बना लिया था। ठीक है, उन 3 कॉलम के सेट में एलिमेंट्स फिट करें, उनकी प्रॉपर्टीज देखी। आप देखोगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे सबसे पहले आए थे डॉबरीनर, सेकेंड नंबर पे आए थे न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, थर्ड नंबर पे आए थे कौन, मूजले, वेरी गुड। 4th नंबर पे ऐसे साइंटिस्ट आते रहे। अब डॉबरीनर ट्रायड्स के बाद क्यों जरूरत पड़ी न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स आने की? इसलिए जरूरत पड़ी थी क्योंकि डॉबरीनर ट्रेड्स ने अपनी क्लासिफिकेशन दे दी, उस क्लासिफिकेशन में भी छोटी मोटी मिस्टेक्स रही होंगी, और इस क्लासिफिकेशन में छोटी मोटी मिस्टेक्स को थोड़ा सॉल्व करा, थोड़ा मॉडिफाई करा न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स को मॉडिफाई करा फर्दर किन्हीं साइंटिस्ट ने, फिर उनकी चीजों को साइंटिस्ट ने करते गए, ऐसी बहुत सारी थियोरीज आती गई, और फिर जो आप इतनी बड़ी सारी पीरियोडिक टेबल देखते हो ना बच्चों, इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल देखते हो, इतनी बड़ी सी, ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, दैट पीरियोडिक टेबल इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ ऑल दैट थियरीज। जितनी भी थियरीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जितने भी साइंटिस्ट की थियरीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो हम इस पीरियोडिक टेबल, आखिरी क्या है, ये इसका सम,
कितनी सारी थ्योरीज पढ़ी, पहले डॉबरिनर आए, फिर ये आए, फिर ये आए, फिर ये आए, जो फाइनल जो एकदम करेक्ट टेबल जो आज तक पढ़ी जाती है दैट इज दिस टेबल। मैं आगे आपको ये टेबल भी बना के दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो आई होप दैट आइडिया विल बी क्लियर इन योर माइंड। आप लोगों को, बच्चों को, ये सबको ये आइडिया समझ आया होगा कि वाई वी आर स्टडिंग द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्यों पढ़ रहे हैं हम, दैट इज द रीजन। इस पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए कितने साइंटिस्ट का कितना टफ वर्क, कितना हार्ड वर्क इन्वॉल्व है, वो चीजें उन्हीं साइंटिस्ट को हम इस यहां पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ आया, तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिखो, देन विल गो टू द नेक्स्ट सेगमेंट। नोट कर लिया सभी ने? ओके बच्चों, अब ना थोड़ा क्वेश्चन वाला सिस्टम करते हैं, ठीक है। अभी ना मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि मुझे बताओ कि आपके इस अर्थ पे कितने एलिमेंट्स आप सोच सकते हो होंगे। क्या पता आपके 9th वाली टीचर ने आपको बताया हो या फिर आपको आइडिया हो, है ना। तो मुझे बताओ बच्चों, हाउ मेनी एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं इस अर्थ पर, सोचो। सोचो सोचो, जल्दी सोचो। कितने सोच सकते हो? 1000? ओके, और कोई? 100? ओके, एनी एल्स? 50? ओके, और कोई? 10,000 भी? ओके। तो अपने मतलब अपने मन में कोई भी नंबर सोचा होगा कि मैम इतना भी हो सकता है, इट कैन बी दैट मच ऑल्सो, ये भी और ये भी। ओके, सबके मन के क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना, सबके मन के आंसर्स भी हो सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखो, ये जो नंबर है ना बच्चों, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, एलिमेंट्स। फर्स्ट आपको पता होना चाहिए एलिमेंट्स का मतलब क्या है। हमने इतना सब कुछ पता कर लिया, हम एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं मैम, एलिमेंट्स तो हमें इतना पता नहीं क्या होता है, तो लेट इट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बच्चों ना, मैं बहुत छोटा एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे आपको वाटर, पानी घर में सभी पीते हैं, ऐसा कोई प्राणी होगा नहीं जो पानी ना पीता हो, है ना। वाटर, देखो बच्चों, ये जो वाटर है ना, ये एक मॉलिक्यूल है, और ये जो मॉलिक्यूल है ये एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है। मतलब वाटर किससे बना हुआ है, मोटे तौर पे देखो मैम, हमें यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स दिख रहे हैं, ओके बेटा, 1 ऑक्सीजन एटम दिख रहा है, ओके। तो ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है, ये है एलिमेंट, समझ आता है। एक और एग्जाम्पल ले लो, चलो कोई बात नहीं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कौन सा एलिमेंट है बच्चों, देखो ध्यान से, बोलो बोलो, सोचो, वेरी गुड, कार्बन एंड ऑक्सीजन, गुड, ओके। हाइड्रोजन गैस, और लो एग्जांपल्स, हाइड्रोजन गैस किससे, सोचो, हाँ सोचो सोचो, सही बोल रहे हो, सही सोच रहे हो, बोलो, गुड। हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन एटम्स, 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि जो ये हाइड्रोजन गैस है ना बच्चे, ये हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। तो मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे क्वेश्चन में कि ये जो ऐसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ऐसे ये कितने होंगे, ऐसे मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे। तो बच्चे इसका आंसर कितना है, 118। देयर आर 118, 118 एलिमेंट्स हैं जो कि क्या है, हमारे अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से 94 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग, जो नेचर ने हमको दिया हुआ है एज अ गिफ्ट, इजंट इट। तो द 94 एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स that are naturally occurring and rest of them are, जो बच गए 118 में से 94 सब्ट्रैक्ट कर देना, जो बच गए वो कैसे वाले एलिमेंट्स है, बोलो, जो मैन मेड है, जिसको आप सिंथेसाइज कर सकते हो, ठीक है, जो कि लैब्स में सिंथेसाइज हुए हैं, तो वो एलिमेंट्स है। लेकिन टोटल फिलहाल 118 एलिमेंट्स है। मैम फिर और नहीं है क्या, बस 118, 118 ही नहीं बच्चों, औरों की डिस्कवरीज अभी चल रही है, ठीक है। दे आर हैव बीन डिस्कवर्ड और दे आर हैव बीन डिस्कवरिंग, मतलब इनकी डिस्कवरी क्या चल रही है, अभी चली रही है, जो अभी आगे, जितने आगे अभी और आने वाले हैं। और जो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर और भी डेटा है जो ऐड होने वाला है। मैं जैसे हमारी पीरियोडिक टेबल आगे, जब हम इस चैप्टर में थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, तब आपको ना क्लियर होगा कि कुछ ना स्पेस भी दिए हुए हैं, वो स्पेस भरने भी बाकी हैं, वो स्पेस धीरे 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 धीरे
आगे जैसे जैसे टाइम जाएगा वो स्पेस ऑफ पीरियोडिक टेबल भरता जाएगा, ठीक है, इसकी फिलिंग होती जाएंगी, इनके अंदर एलिमेंट्स आते जाएंगे। अभी फिलहाल 118 है, आगे और भी हो सकते हैं, डेली डिस्कवरीज चलती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ये है। तो मोटे तौर पे अगर मैं इस चैप्टर का मीनिंग इस देखो, हम जो ये चैप्टर है ना बच्चों, मार्क्स गेन करने के लिए नहीं पढ़ेंगे सिर्फ, हमें यूं नहीं होना चाहिए कि कल कुछ हफ्ते बाद मेरा क्लास टेस्ट है, मेरा यूटी है, उसके अंदर मैम मेरा 25 मार्क्स का पेपर होता है एंड आई हैव टू गो 20 प्लस और ऑन 25/25। हमारा कंसर्न होना चाहिए चैप्टर को पढ़ने के लिए कि व्हाट दिस चैप्टर वांट टू टेल यू, कि चैप्टर आपसे कहना क्या चाहता है, ये चैप्टर क्या चाहता है कि आप इसमें से क्या निचोड़ निकाल के समझो, ठीक है। तो दिस चैप्टर, ये जो आपका चैप्टर है दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इस चैप्टर में हम साइंटिस्ट की थियरीज पढ़ेंगे, उनका फाइनल रिजल्ट देखेंगे, सबकी, हर साइंटिस्ट की, एक साइंटिस्ट ने अपनी थियरी दी, एक साइंटिस्ट ने अपनी थियरी दी, एक साइंटिस्ट, सभी साइंटिस्ट की थियरीज, उनके लिमिटेशंस की, क्या उनके अंदर प्रॉब्लम रह गई थी, उनकी थियरी में प्रॉब्लम रह गई थी, उस प्रॉब्लम को भी समझेंगे, फिर नेक्स्ट थ्योरी पे जंप करेंगे, देन विल फाइनली कम्स टू अवर दैट इज आवर पीरियोडिक टेबल, इजंट इट। फिर हम अपना फाइनल पीरियोडिक टेबल देखेंगे। तो आज के सेगमेंट को हम यहीं तक रखते हैं, ओके बच्चों। तो thanks for watching. If you want more insights from this channel, so do like, share and subscribe. And अगर आप बच्चों को कोई भी डाउट है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, मान लो इस वीडियो के रिगार्डिंग आपको समझ नहीं आया है, तो do write at the comment section. Okay, we'll see you in the next video. Thank you.